सडनली थकावट या फिर कुछ भी खाने का मन ना करना, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप सारा दिन आपकी बॉडी में लेजीनेस रहती है और उठने का मन नहीं करता, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, क्या इनमें से आपके पास भी कोई सिम्टम आ रहा है तो प्लीज ये वीडियो आपके लिए है। इसको स्किप मत करिए, एंड तक सुनिए कि क्या क्या कारण हो सकते हैं ये छोटे से सिम्टम्स के लिए। हाय, माई सेल्फ डॉक्टर जगमीत सूरी, आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। सो आज जानते हैं कि सडन वेट लॉस जो हो रहा है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्या आपका भी सडनली वेट कम हो रहा है और आपको लग रहा है कि ये वेट जो कम हो रहा है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। अगर कंटिन्यूसली 3 से 6 महीने में आपने नोटिस किया है कि आप 10 से 12 किलो वजन बिना डाइट किए हुए रिड्यूस करते जा रहे हैं, तो काइंडली चेक करिए कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ पैथोलॉजिकल रीजनिंग ज़रूर चल रही है। जैसे कि डायबिटिक हो सकते हैं आप, या फिर आपका थायराइड डिस्टर्ब हो सकता है, या फिर आपको कहीं ना कहीं पर लिवर के ऊपर कोई डिसफंक्शनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, या फिर किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी हो सकता है जिसके कारण आपका सडनली वेट रिडक्शन हो रहा है। तो आपको क्या क्या लक्षण या क्या क्या सिम्टम्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे अनवांटेड आप हर वक्त लेजी रहेंगे, आपको हर वक्त थकावट रहेगी, उठने का मन नहीं करेगा और सारा दिन आप सोते रहेंगे और कुछ भी करने की इच्छा अंदर से नहीं आएगी। हो सकता है आप किसी डिप्रेशन के अंडर जा रहे हों, तो आपको अपने स्ट्रेस लेवल्स को भी यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत है। प्लस आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपका एपेटाइट या तो सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या फिर उसमें सडनली कुछ रिडक्शंस आ गई हैं। तो आप ज़रूर चेक करिए, बिकॉज अगर 3 से 6 महीने में आपकी बॉडी सडनली 10 से 12 किलो वज़न कम कर जाती है, तो आपकी बॉडी में जो पैथोलॉजिकल रीजंस हैं वो आपके इंटरनल सिस्टम को कमज़ोर कर रहे हैं। ये या तो सिस्टमिक इन्फेक्शन या फिर एक गंभीर बीमारी हो सकती है, या फिर अर्ली कैंसर के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके स्टूल में कहीं ना कहीं पे ब्लड जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में आ रहा है, या फिर आपके एपेटाइट में सडनली लॉस है, साथ में वेट भी रिड्यूस हो गया है, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप अपने स्टमक के लिए एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी भी करवा सकते हैं, क्योंकि अगर अर्ली डायग्नोज आप कैंसर को कर लेते हैं तो उसको आप अच्छे से डाइट के साथ ट्रीट भी कर सकते हैं। अनवांटेड पेट में दर्द होना, स्पेसिफिकली अगर आपका एज एडवांस हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि बिना कारण से आपके पेट में दर्द हो रहा है, धीरे धीरे ब्लोटिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और आपको ऐसा भी महसूस होता है कि थोड़ा सा खाने के बाद आपको बार बार मोशन के लिए भी जाना पड़ रहा है, तो ये आपको किसी भी चीज़ से एलर्जिक रिस्पॉन्स के कारण भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। और अगर आपको ऐसा है तो आप जान लीजिए कौन कौन सी प्रॉब्लम से आप इफ़ेक्टेड हो सकते हैं। या तो सबसे पहले जो आपको चेक कराने की ज़रूरत पड़ती है वो है आपके ब्लड शुगर लेवल्स। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप थायराइड चेक कराइए, क्योंकि अक्सर हाइपर थायराइडिज्म में आप सडनली वेट लॉस कर जाते हैं, बिकॉज बॉडी का मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर जाता है कि बॉडी का लीन मसल मास भी आप लूज कर जाते हैं। प्लस अगर आपको हेपेटाइटिस या फिर HIV जैसे इन्फेक्शन हो तो भी आपका सडन वेट रिडक्शन हो सकता है। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस जैसी प्रॉब्लम में भी हमने देखा है कि पेशेंट को सडनली वेट लॉस हो जाता है और कांस्टेंट पेट में पेन रहता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लगता है कि चेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खांसी तो नहीं आ रही है, तो क्या हमें ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि स्टमक से रिलेटेड भी ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और ये एल्डरली पीपल्स में ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है।
अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण आ रहे हैं जहाँ पर आप अनयूजुअल अपने रूटीन में नोटिस कर रहे हैं चीज़ें, जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन या फिर एक्सट्रीम कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेटिव विद डायरिया, तो डेफिनेटली आपको चेक करने की ज़रूरत है कि ये कोई इंटरनल प्रॉब्लम के लिए इंडिकेशन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों की जांच के लिए आप अपने लिवर एंजाइम्स को टेस्ट करा सकते हैं। आप अपना ब्लड शुगर, स्पेसिफिकली HbA1c ज़रूर चेक कराइए। प्लस इसके अलावा आप एक चेस्ट एक्सरे भी करा सकते हैं सो दैट कि अगर इनिशियल फेज ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन है या ट्यूबरक्लोसिस है तो उसको भी अर्ली फेज में आप डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फिजिशियन से भी कंसल्ट कर सकते हैं, और अगर आप किसी लॉन्ग ड्यूरेशन मेडिकेशन पे चल रहे हैं तो फिजिशियन से कंसल्ट करके अपनी मेडिसिन के डोज को भी रेगुलेट करा सकते हैं। ऐसे ही हेल्दी टिप्स के लिए आप गाइड माई डाइट के पेज को फॉलो करिए। टू बी नेचुरली हेल्दी एंड मेडिसिन फ्री, फॉलो मी। टू मीट मी, कनेक्ट ऑन द डिटेल्स गिवन बिलो।